हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आशीष मैथ्स चैनल पर। इस साल और पूरे साल आपके पास ये बम्पर भर्ती आने वाली है, चाहे वो एसएससी एग्जाम्स की हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो जो एसएससी करवाता है। दोस्तों ये वैकेंसीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं एक रोजगार 2025 में लेने के लिए। चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो सैलरी हो, मैं इस सेशन में आपके साथ सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं आपके लिए कुछ अच्छा बताने वाला हूं जिससे कि आपकी इस तैयारी में कुछ और हेल्प हो जाएगी। तो जरूर देखना। बट बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर सब कुछ डिस्कस होगा, तो अगर आपने ये वीडियो खोल ली है तो स्टार्ट हो जाइए। आपका इस बार का जो साल है वो अच्छा जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ सब कुछ बताने वाला हूँ जो आप अलग अलग जगह ढूंढ रहे थे। एक वीडियो में सब कुछ हो जाएगा, दोबारा से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी पोस्ट होंगी, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में पोस्ट होंगी, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी अगर आपको ये जॉब्स मिल गई। ठीक है, शुरुआत करते हैं। वैकेंसीज भी बताने वाला हूं मैं, हर एग्जाम में कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे जो पहला एग्जाम है इस साल का, जो एसएससी ने कैलेंडर निकाला, उसमें जो सबसे पहला एग्जाम है दोस्तों वो कौन सा है? वो एग्जाम दोस्तों हमारे पास एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, फेज 13। पहले क्या होता था, इस एग्जाम पे ज्यादा लोग जो है ध्यान नहीं देते थे, पर ये ऐसी पोस्ट है दोस्तों जहां पर एसएससी सीजीएल की हो, सीएचएसएल की हो, एमटीएस की हो, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं दोस्तों। अब अलग अलग मिनिस्ट्रीज में हर साल वो वैकेंसीज नहीं निकालते या फिर टाइम से वैकेंसी नहीं दे पाते, तो वो क्या करते हैं, वो इस वाले एग्जाम के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर, इस वाले सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम के अंदर वो वैकेंसीज डाल देते हैं। क्योंकि यार हर बार हर डिपार्टमेंट वैकेंसी नहीं आती हर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, तो वो वाली वैकेंसी इसके अंदर आ जाती है। और इसके अंदर वैकेंसी सीजीएल से भी अच्छी आ जाती है, जो कि सबसे अच्छा एग्जाम है सीजीएल पूरे एसएससी का। उसके बाद भी सबसे अच्छी वैकेंसी सिलेक्शन पोस्ट देता है। ये भैया 16 अप्रैल को इसका क्या आएगा, फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक रहेगी? 15 मई तक रहेगी। ठीक है, दिन भी दिए हुए हैं मैंने। और एग्जाम कब हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि एसएससी का जो कैलेंडर है, अगर एसएससी ने बोला है तो मतलब उसी टाइम हो जाएगा, और उसी टाइम चल भी रहा है, जून जुलाई में इसका एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास एलिजिबिलिटी 10th पास भी हो सकती है, अलग अलग भैया मिनिस्ट्रीज के लिए है। ठीक है, 12th पास भी है और ग्रेजुएट भी है, मतलब तीनों टाइप के बच्चे इस वाले एग्जाम को दे सकते हैं, भर सकते हैं। अच्छा, 10th पास वाले के लिए 10th वाला लेवल का एग्जाम होगा, 12th पास वाले के लिए 12th वाले लेवल का एग्जाम होगा, और ग्रेजुएट वाले के लिए ग्रेजुएट वाला। अच्छा, जो बच्चा ग्रेजुएट है वो तीनों भर सकता है, या फिर जो बच्चा 12th पास है वो 10th और 12th दोनों के लिए भर सकता है। एग्जाम अलग अलग होगा, पर ठीक है, एक ही एग्जाम होता है और उसी से बस एग्जाम क्लियर हो जाता है। पिछली बार तो क्या हुआ था कि लेवल 1 से लेवल 8 तक के पोस्ट आई थी। लेवल 1 से लेवल 8 मतलब सैलरी 30,000 से लगभग 1 लाख से ऊपर तक की सैलरी उस बच्चे को मिल सकती थी अगर वो इस वाले एग्जाम को भरता। लेवल 8 में आईबी की जॉब थी, बताऊंगा अभी कौन कौन सी जॉब्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, एज इसके अंदर 18 से 42 साल रहती है, वो डिपेंड करता है कि पोस्ट आप कौन सी चूज कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, 2000 या 2049 इसकी वैकेंसीज थी 2024 के अंदर। लगभग इसके अंदर 2000, 2500, 3000 ऐसी वैकेंसीज रहती हैं इसके अंदर, तो मैंने वैकेंसी भी आपको बता दी है। बाकी इसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है, इसमें वही रीजनिंग, जीके जीएस, बेसिक से अर्थमेटिक स्किल वाली मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है बेसिक नॉलेज वाली, सभी के 25-25 क्वेश्चंस रहते हैं, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है, तो 50-50 नंबर का पेपर हो जाता है। 60 मिनट मिलते हैं बच्चे को। अच्छा, ध्यान रखना 0.50 नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर है। ये हमारे पास ये इकलौता हमारे पास ये एग्जाम होता है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है? लेवल 1 पोस्ट देखो, लाइब्रेरी अटेंडेंट होते हैं, कैंटीन, मेडिकल अटेंडेंट, लेडी मेडिकल अटेंडेंट, टेक्निकल ऑपरेटर, लेबोरेटरी जो भी हमारे पास अटेंडेंट रहता है, ये लेवल 1 की पोस्ट। इसमें लगभग आपकी सैलरी 30-35 हज़ार बन जाती है। ठीक, फिर लेवल 2 की पोस्ट है दोस्तों हमारे पास, जहां पर मैप क्यूरेटर, टेक्निकल ऑपरेटर, मतलब टेक्निकल जॉब, जहां पर शायद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए हो 12वीं के अंदर, या फिर आपकी ग्रेजुएशन के अंदर, फोटोग्राफर असिस्टेंट, अदर्स, जो दूसरी पोस्ट है। लेवल 3 दोस्तों हमारे पास ये जो पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, पैरामेडिकल वर्कर है, मतलब हर टाइप की जॉब को टच करता है। आपने कुछ भी किया हो ग्रेजुएशन में, उसमें भी फायदा देगा। आपने 12वीं और 10वीं करी है, उसमें भी फायदा देगी ये वाली पोस्ट। ठीक है, स्टैटिस्टिशियन कम मेडिकल रिकॉर्ड जो है, मेडिकल वाले दे सकते हैं। इसमें नर्सिंग की जॉब्स भी होती है। ठीक है, अच्छा, रेंजर फॉरेस्ट वाला देखो, डिप्टी रेंजर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, टेक्निकल क्लर्क होता है, इकोनॉमिक्स वाला देखो, इकोनॉमिक्स वाले भी आ गए। तीनों हिंदी टाइपिस्ट, जिसको हिंदी टाइपिंग आती है। चलो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ग्रेड 2 भी नहीं, ग्रेड 3, ये दोस्तों लेवल 4 पोस्ट है, जिससे सीजीएल के अंदर एंट्री होती है, वो यहाँ पर लेवल 4 पोस्ट भी है।
लेवल 5 पोस्ट में दोस्तों हमारे पास टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोसेसिंग असिस्टेंट, ये सारी जॉब्स मैंने आपको दे रखी हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर मतलब जिसने एग्रीकल्चर कर रखी है वो भी इसके अंदर आराम से इस पोस्ट को भर सकता है। लेवल 6 की पोस्ट में ये आ जाती है सारी पोस्ट, थोड़ी सी मतलब लगभग नीचे वाले बिल्कुल लेवल से ऑफिसर तक के लेवल की जॉब देता है हमारे पास सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम। ये सारी जॉब लेवल 6 में आती है। लेवल 6 मतलब जो डिविजनल अकाउंटेंट होता है हमारे पास सीजीएल के अंदर 4200 ग्रेड पे होता है ये भैया, अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है इसके अंदर। लेवल 7 4600 ग्रेड पे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर भी भैया, नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट अदर्स। अब पिछले साल, सिर्फ पिछले साल आई थी ये, और होपफुली इस साल भी आ जाए। लेवल 8 की पोस्ट भी आई थी 4800 ग्रेड पे, मतलब लगभग आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। ठीक, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भैया असिस्टेंट वाला दिया था, ये सेंट्रल जॉब है ये, और इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 1, मतलब आप ACIO 2 बनते हो आईबी की जॉब से। यहां पर ACIO 1 डायरेक्टली लग रहा था, लेवल 8 की जॉब, मतलब सैलरी आपकी बम्पर 1 लाख से ऊपर। तो दोस्तों ये वाली पोस्ट बहुत अच्छी है। सिलेक्शन पोस्ट वाला एग्जाम आएगा, मैंने बता दिया कब कब आएगा, क्लियर है। अच्छा, अगला एग्जाम जो SSC का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा एग्जाम कहा जाता है, सीजल, इसमें डायरेक्टली बच्चा ऑफिसर बनता है। अब हमारे पास 22 अप्रैल को इसके फॉर्म आएंगे, 21 मई तक दोस्तों इसके फॉर्म रहेंगे, और एग्जाम दोस्तों जून जुलाई को होगा, क्लियर है। अच्छा, ध्यान रखना दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि ग्रेजुएट का है तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी स्ट्रीम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। अच्छा, लेवल 4 से लेवल 8 तक की जॉब है, मतलब लगभग आपकी जो सैलरी है वो 40 या 45 हज़ार से लेकर आपकी सैलरी 80 हज़ार तक की आपकी सैलरी होती है, 80-85 हज़ार तक सैलरी होती है। ध्यान रखना, सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे कोई भी SSC का एग्जाम हो, अगले साल से हमारे पास 8th पे कमीशन लगने वाला है, तो सैलरी आपकी बढ़ने वाली है सबकी। तो जो पिछले वाली सैलरी दिखाई मैंने आपको सिलेक्शन पोस्ट की, वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सैलरी आपकी और बढ़ने वाली है, मतलब आपको बस एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है 2025 में। लेवल 8 की जॉब, लेवल 7 की, लेवल 1 की, सैलरी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, रिस्पेक्ट तो है ही। तो लेवल 4 से लेवल 8 की जॉब मिलती है सीजीएल के अंदर। 18 से 32 साल डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है, कुछ के लिए 18 से 27 है, जैसे ऑडिटर अकाउंटेंट हो गया, कुछ के लिए दोस्तों 18 से 30 है या 30 तक है, जैसे कि हमारे पास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर GST इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, वो सब। अच्छा, इस साल जो 2024 की वैकेंसी थी वो कितनी थी, 18,174 जो भैया उन्होंने बताई SSC ने कि इतनी वैकेंसीज हैं, इतने में हम बच्चे लेंगे। इसका भैया 2 टियर में होता है। पहला ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें दोस्तों आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS ये सब आता है। 25 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और ये भैया पूरा 1 घंटा आपको मिलता है, 60 मिनट मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.50 मार्क्स। अब ये क्वालिफाइंग है, जैसे इस वाले पेपर को क्लियर करोगे इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, फिर आपका पेपर 2 होगा, उसमें भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS आएगा। सेक्शन 1 में मैथ्स, रीजनिंग आएगा, सेक्शन 2 में GK GS और इंग्लिश आएगा। पूरा पेपर दोस्तों हमारे पास 390 नंबर का होता है, और इसमें कंप्यूटर भी आती है, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 45 इंग्लिश के, 25 GK GS के, और फिर 20 क्वेश्चन जो क्वालिफाइंग रहते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। इसमें टाइपिंग भी होती है, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट वाले भी कुछ एग्जाम में फिजिकल भी होगा, टाइपिंग भी होगी। सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग होगी। पूरा पेपर 390 नंबर में से बच्चों को नंबर लाने होते हैं, और मेरिट के हिसाब से फिर उन्हें जॉब मिल जाती है, क्लियर है। अच्छा, इसमें टाइपिंग, स्टैटिस्टिक्स का भी पेपर होता है, जैसे JSO का पेपर हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पेपर हो गया, वो भी इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर AAO का पेपर हटा दिया गया है जो पहले आया करता था, 3 नंबर का रहता है, तो अगर गलती करोगे तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी, ठीक। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, लेवल 4 से लेवल 8 तक की पोस्ट, मतलब आपकी 45,000 प्लस सैलरी से आपकी जो 86,000 तक की सैलरी है वो इसके अंदर रहती है, ठीक है, जो आपकी इन हैंड आती है। मैं इन हैंड की बात कर रहा हूँ, बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, 8th पे कमीशन आ जाएगा तो भैया सैलरी इसकी 60-65 हो जाएगी, और उसकी सैलरी भैया 1,10,000 20,000 हो जाएगी, सैलरी तो बढ़ेगी इसकी बहुत ज़्यादा अभी अगले साल से। अच्छा, जैसे कि ASO and ME है, CSS है, रेलवे में होता है, IB में, और दूसरी डिपार्टमेंट में होता है। इंस्पेक्टर है भैया हमारे पास, इनकम टैक्स का, GST एक्साइज का, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, एग्जामिनर है, ऐसी पोस्ट लगती है भैया, नाम तो सुना ही होगा। सब इंस्पेक्टर लगता है CBI में, NIA में, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नार्कोटिक्स, डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम,
सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, पीएसए पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, जो कि पहले सीएचएसएल में थी। तो ये सारी इसकी पोस्ट होती है सीजीएल की। ये दूसरा था हमारे पास एग्जाम, जो पहले सिलेक्शन पोस्ट आएगा इस साल, उसके बाद सीजीएल आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सीपीओ एसआई। दोस्तों ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं या फिर दोस्तों आप दिल्ली पुलिस में जाते हैं। बहुत अच्छी रैंक आई तो दिल्ली पुलिस में चले गए, उसे थोड़ी सी कम आई तो फिर उसके बाद सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ। दिल्ली पुलिस की इसलिए क्योंकि दोस्त लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस चले जाएं। वैसे तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, कुछ बच्चा शायद चाहता हो कि मैं एसएसबी में जाना चाहता हूँ, कोई चाहता हो शायद मैं सीआरपीएफ में जाना चाहता हूँ या मैं सीआईएसएफ में जाना चाहता हूँ। वो डिपेंड करता है आपकी पसंद पे, आपको क्या चाहिए। हाँ, इसके भैया 16 मई को फॉर्म आएंगे और 14 जून तक फॉर्म रहेंगे। जुलाई और अगस्त में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लोग हैं इसमें, या फिर सेंट्रल पुलिस जो भी आर्म फोर्सेज है। अच्छा, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम से। लेवल 6 की जॉब है, मतलब 4200 ग्रेड पे, मतलब लगभग आपकी सैलरी जो रहेगी वो आपकी सैलरी 65,000 समथिंग रहेगी, 65-60 इतनी सैलरी आपकी रहेगी। लेवल जो हमारे पास 8th पे कमीशन आने के बाद वो सैलरी 80,000 तक पहुंच जाएगी, 80-90,000 तक। तो सैलरी भी अच्छी है। 20 से 25 साल तक का बच्चा इसको दे सकता है, डिपेंड करता है पोस्ट पे भी। देखो रिस्क अलाउंस भी मिलता है, जैसे कि सीआरपीएफ में रिस्क अलाउंस मिलता है, तो रिस्क अलाउंस भी मिलता है इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ठीक है। 5308 इसमें वैकेंसी थी पिछली बार 2024 के अंदर, ठीक। अच्छा, वही एग्जाम होता है इसमें, एक ही एग्जाम, एक पहला एग्जाम जो होता है इसके अंदर, उस एग्जाम के अंदर आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस आता है। पर ध्यान रखना यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है, तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, हर क्वेश्चन एक नंबर का। 1 नंबर का मतलब 0.25 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। जो इसे क्लियर करेगा फिर उसका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद फिर आपका पेपर 2 होगा, मतलब इन दोनों के बीच में आपका फिजिकल भी है, ठीक है। पेपर 1 के बाद फिजिकल, फिजिकल में जो क्लियर हो उसका पेपर 2, जिसके अंदर क्या आती है, इंग्लिश आती है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, आपको 2 घंटे मिलते हैं। और इसका सीजीएल से थोड़ा सा एग्जाम क्लियर करना आसान है, क्योंकि यहाँ फिजिकल भी आ जाता है। तो जो बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं, जो चाहते हैं इस वाली जॉब के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी जॉब है दोस्तों इस साल। अच्छा, इसमें भैया 4200 ग्रेड पे होता है, मैंने जैसे बताया आपको। क्या क्या लगते हो आप? सब इंस्पेक्टर लगते हो आप दिल्ली पुलिस के अंदर, और सब इंस्पेक्टर लगते हो बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में और एसएसबी में। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीएसएफ इंडस्ट्रियल सर्विसेज फोर्स ये जो है, और ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये हमारे पास जॉब लगती है। सीपीओ एसआई जो हमारे पास इस साल आएगा। ध्यान रखना, जो बच्चे जाना चाहते हैं, एसआई बनना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट बहुत अच्छी है। अगली पोस्ट अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो ये सीएचएसएल कहलाता है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो ये जॉब आपके लिए है। इसमें दोस्तों हमारे पास 27 मई को फॉर्म आएगा, 25 जून तक फॉर्म रहेगा, और दोस्तों जुलाई उसमें 27 मई को फॉर्म 25 जून तक रहेगा, और जुलाई अगस्त तक ये वाला फॉर्म एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे मैंने लिंक दिया है, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी ले लेना, कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों इसमें 12वीं पास एलिजिबिलिटी चाहिए, बहुत इजी है। लेवल 6 की, अभी सीएचएसएल में लेवल 6 की तो नहीं, पर हाँ लेवल 2 की, लेवल 4 की और लेवल 5 की जॉब रहती है। लेवल 6 की नहीं, इसकी रहती है। मतलब लेवल 1 से एंट्री स्टार्ट हो जाती है गवर्नमेंट्स में, पर ये लेवल 2 की, जैसे कि एलडीसी हो गया, लोअर डिविजनल क्लर्क, यूडीसी हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, इसमें तो जीएससी भी ऐड कर दिया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो ये तीनों जॉब्स रहती हैं इसके अंदर। 18 से 27 साल तक की एज रहती है इसके अंदर, सिर्फ 18 से 27 साल तक की। और इस बार जो वैकेंसी थी पिछली बार की, वो 3712 वैकेंसीज थी, ठीक है। 2, 4, 5 ये वाले लेवल है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है आपका, पहले पेपर 1 होगा। कहाँ गया पेपर 1? इसमें दोस्तों क्या होता है, पहले आपका पेपर 1 होता है। पेपर 1 में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस आएगा, वही 25 क्वेश्चन। और पेपर 1 जब आपका हो जाएगा, पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। पहले इसका था कि एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद फिर इसमें जो भी डिस्क्रिप्शन और टाइपिंग वाइपिंग होती थी। अब क्या हो गया दोस्तों, इसके अंदर पेपर 1 होता है सीजीएल की तरह ही। पेपर 1 होगा जैसे सीजीएल का होता है, 25 क्वेश्चन, उसे क्वालिफाई किया। फिर दोस्तों आपका पेपर 2 होता है। पेपर 2 में वही मैथ्स और रीजनिंग आएगा, 30 क्वेश्चन, 180 नंबर का, जैसे कि सीजीएल में होता है। उसके बाद पेपर 2 होता है, उसमें दोस्तों आपके पास इंग्लिश और जीके जीएस आएगा 180, ठीक। और फिर कंप्यूटर भी आएगा 15 क्वेश्चन, 45। बस दोस्तों ये क्वालिफाइंग है।
आपको ये 180 और ये 180, मतलब इसमें दोस्तों आपको कितने में से मार्क्स लेके आने हैं, 360 में से मार्क्स लेके आने हैं। सीजीएल में 390 में से था, इसे क्लियर कर लोगे, फिर दोस्तों आपको कंप्यूटर देना और टाइपिंग भी होती है इसके अंदर, जिसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों इसके अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें सीएचएसएल क्लियर करने के लिए। तो इसमें टाइपिंग भी है, इसमें कंप्यूटर भी है, और सेम वही प्रोसेस है जो सीजीएल का है। अच्छा, सीएचएसएल में आपकी पोस्ट कैसे कैसे हो सकती है, तो वही मैंने आपको बताया था, लेवल 2 रहती है, लेवल 4 रहता है और लेवल 5, जो वहाँ गलती से लेवल 6 लिखा हुआ था। कैसी कैसी, लोअर डिविजनल क्लर्क लगोगे आप, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएससी, ये भी इसी के अंदर आ गया। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ, पे लेवल 4 रहता है और लेवल 5 भी रहता है। मतलब आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों, आपकी सैलरी 45,000 प्लस रहेगी या 40,000 प्लस रहेगी इसके अंदर, बहुत बढ़िया जॉब है। लेवल 5 में दोस्तों फिर आपकी सैलरी 50,000 प्लस या 55,000 प्लस चली जाएगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए लेवल 4 रहता है, मतलब सैलरी आपकी मोस्टली मान के चले तो इसमें सैलरी आपकी 40,000 प्लस ही रहेगी और मैक्सिमम सैलरी आपकी 55,000 तक जाएगी। हाँ, अगर मान लीजिए 8 पे कमीशन आता है तो आपकी सैलरी फिर 60-70 तक आराम से पहुंच जाएगी, अच्छी सैलरी बनेगी इसके अंदर भी। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है कि इस साल क्लियर किया, अगले साल सैलरी बढ़वा ली। चलो अब आते हैं मल्टी, ये भैया बच्चे बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि इस वाले एग्जाम को दोस्तों 10वीं पास भी देता है, 12वीं पास भी देता है, और दोस्तों हमारे पास ये वाला ग्रेजुएट वाला बच्चा भी देता है। सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या रहती है, भीड़ रहती है। एमटीएस का एग्जाम बच्चे तैयारी करने के लिए लालायित रहते हैं कि यार ये वाला एग्जाम कब आएगा। तो दोस्तों ये वाला 26 जून को आने वाला है, 25 जुलाई को इसकी क्लोजिंग डेट है, 25 जुलाई तक रहेगा, और इसका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में रहेगा। ध्यान रखना, अगर एसएससी कह रही है कि इस टाइम एग्जाम होगा तो हो जाता है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये एमटीएस एग्जाम है, इसमें आप हवलदार भी बनते हैं, जो सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हवलदार भी लगते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी मैंने कहा 10वीं पास, और ये पहला लेवल होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेने का, तो लेवल 1 की जॉब रहती है। मतलब अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो निचले स्तर से जो पहली जॉब आपको मिलेगी दोस्तों वो लेवल 1 की मिलेगी। पर एक बार घुसना जरूरी है ना सरकारी जॉब में, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, उसके हिसाब से सैलरी कम है नहीं। अच्छा, एमटीएस वालों के लिए 18 से 25 साल की एज चाहिए, पर हवलदार वालों के लिए 18 से 27 साल की आयु चाहिए। अच्छा, इस बार दोस्तों 2024 के अंदर 8,079 इतनी वैकेंसीज थी, 8,079 वैकेंसीज थी एमटीएस के अंदर, और हवलदार में दोस्तों 3,439, जो कि थोड़ी सी वैकेंसी इस बार बढ़ी है। पहले 9,000 समथिंग वैकेंसी थी, अब 11,000 समथिंग वैकेंसी होगी एमटीएस और हवलदार को मिला के, तो वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ाई है एमटीएस की इस बार। चलिए, तो ये हमारे पास होगी इसकी जो इसका क्राइटेरिया है, इसकी वैकेंसीज है। अब इसके एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें वही मैथ्स रीजनिंग, दोस्तों ध्यान रखना ये पहला सेक्शन है। इस पहले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाई करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। हाँ, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 60 का पेपर हो जाएगा, 45 मिनट मिलेंगे आपको इसमें। पहले सेक्शन के बाद आपका दूसरा सेक्शन खुलेगा, पर उसमें नेगेटिव मार्किंग है। इस वाले के तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 45 मिनट इसमें भी मिलेंगे। पहला सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दूसरे सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान से देखना, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन 1, नो नेगेटिव मार्किंग। और भैया हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होगी किसने की, 1 मार्क्स की, अगर आप गलती करते हो किसके अंदर, सेक्शन 2 के अंदर। तो सेक्शन 2 के हिसाब से ही होता है सिलेक्शन इसके अंदर। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, तो जो बच्चे मैथ्स रीजनिंग से डरते हैं उनके लिए सही है। जीके जीएस और इंग्लिश पे ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए एमटीएस के लिए। ठीक है, लेवल 1 की पोस्ट रहती है, किस किस टाइप की पोस्ट रहती है दोस्तों, एमटीएस की जॉब रहती है नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, और वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो रहती हैं, हमारे पास अलग अलग मिनिस्ट्रीज रहती है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। अलग अलग मिनिस्ट्रीज में दोस्तों आपकी जो अलग अलग स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में आपकी जॉब मिलेगी, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट रहते हैं। बट जो हवलदार की जॉब है वो दोस्तों हमारे पास सेंटर, जैसे सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, अगर आप देखेंगे एयरपोर्ट पे या फिर आप वहां जाके देखेंगे पोर्ट्स पे, कस्टम के अंदर जो हमारे पास हवलदार रहते हैं वो यहीं से आते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के अंदर जो वो आते हैं वो यहीं से हवलदार आते हैं इसी एग्जाम से। तो अगर आप जाना चाहते हैं उन डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, कस्टम के अंदर, आप इसके अंदर नार्कोटिक्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो ये भी एक रास्ता है जाने का, अच्छा रास्ता है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। लेवल 1 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, क्योंकि इनकी भी सैलरी अच्छी खासी बन जाएगी 8 पे कमीशन के बाद। मैं बार बार 8 पे कमीशन बोल रहा हूँ, तो समझ जाना कि कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बच्चा सैलरी के हिसाब से भी जॉब्स को देखता है। ठीक है, अब आते हैं एसएससी जीडी। अब दोस्तों यहां पर बच्चा
सीएपीएफ में जो एसआई बनता है उसी के अंदर उनके असिस्टेंट या फिर उनके नीचे जो सिपाही बनता है, लड़का सिपाही बनता है, वो यहां से बनता है। अच्छी खासी वैकेंसी आती है हर साल, ठीक है। और 11 नवंबर को इसकी भैया वो आएगी एडवर्टाइजमेंट की डेट, मतलब जब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और ये तब तक रहेंगे 15 दिसंबर तक, और एग्जाम मार्च अप्रैल 2026 के अंदर हो जाएगा इसका। ये वाला तो फरवरी में हुआ, ये वाला मार्च अप्रैल 2026, मतलब एक साल में वैकेंसी पूरी कर दे रहे हैं, एक साल में काम खत्म कर दे रहे हैं, फिर अगली पोस्ट के लिए निकाल भी दे रहे हैं। कितना सही प्रोसेस चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम तब होगा। अलग अलग जॉब्स मिलती हैं, देखो अगर आप देखें ना, अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ लगती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एनआईए में लगता है, एसएसएफ में लगता है, राइफलमैन जीडी के अंदर, और आसम राइफल्स के अंदर। तो अच्छी पोस्ट है, आगे मैं दिखाऊंगा अभी कहाँ कहाँ लगते हैं। 10वीं ही पास चाहिए बस, लेवल 1 की जॉब है, सैलरी वही 35,000 तक, 18 से 23 साल तक का बच्चा चाहिए इसके अंदर। और पिछली बार की जो वैकेंसी है वो 39,481, मतलब 39,481 वैकेंसीज आई थी हमारे पास एसएससी जीडी की हमारे पास पिछली बार। अच्छा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों, ध्यान रखना है, इसके अंदर फिजिकल भी होता है, पर उससे पहले आपको रिटर्न देना होगा एक, ये रीजनिंग, और ये पार्ट बी जनरल नॉलेज, और ये एलिमेंट्री मैथ्स, और या फिर आप इंग्लिश या हिंदी, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हो। ध्यान रखना, एमटीएस हो या जीडी हो, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश हिंदी, वो आपकी लैंग्वेज भी हो सकती है। आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो बंगाली इसमें मिल जाएगी, उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। उन लैंग्वेजेस में भी आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, इस वाली लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हमारे पास, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन हमारे पास, बेसिक मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन इसके। 40-40 नंबर का रहेगा हर पेपर, 2-2 नंबर का होता है हर क्वेश्चन, 60 मिनट का पेपर होगा। अच्छा, यहाँ देखेंगे देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, 0.25 मार्क्स की क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1/4 क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों हमारे पास ये फिजिकल, मतलब जो आपका फिजिकल टेस्ट चाहिए, इसमें दोस्तों मेल के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर हमारे पास 7 मिनट में, ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और 800 मीटर 5 मिनट में रेस का। और जो भैया लद्दाख वाले या फिर जो हमारे पास पहाड़ी रीजन के जो लोग हैं, उनके लिए कुछ हमारे पास रिलैक्सेशन है, बाकी ये हमारे पास रहता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो रहता है इसके अंदर, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसमें लेवल 1 की पोस्ट है, मैं आपको बताया ही था, कांस्टेबल लगते हो आप एसएसएफ के अंदर, और सिपाही नार्कोटिक्स जो ब्यूरो है सेंट्रल ब्यूरो के अंदर। अच्छा, सीएपीएफ में बीएसएफ भी मिलती है, और आप इसके अंदर सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसम राइफल्स, ठीक है, और ये हमारा एसएसएफ और एनसीबी, इसके अंदर दोस्तों आप जाते हो, ठीक है, सिपाही बन के। तो ये भी लेवल 1 की पोस्ट है एमटीएस की तरह, और इसकी वैकेंसीज बहुत सारी आती हैं, तो आप लोग देते भी हो और आप लोग वेट भी करते हो कि इसकी वैकेंसीज कब आएंगी। तो जिस भी बच्चे का मन है कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाए, या फिर वो इसके अंदर जाए, एसएसएफ के अंदर बहुत इच्छा रहती है बच्चों की एसएसएफ के अंदर जाने की, या फिर एनसीबी के अंदर, तो दोस्तों ये वाली पोस्ट उसी के लिए है। तो जो बच्चे देख रहे हैं इस वाली जॉब को, बहुत सारी पोस्ट आने वाली है, ठीक। अब दिल्ली पुलिस, दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी पोस्ट के बारे में बताया, इस बार कमाल है, इस बार कमाल ये है कि 4 पोस्ट आई है दिल्ली पुलिस की। इसमें दोस्तों हमारे पास वो AWO भी है, इसके अंदर हमारे पास ड्राइवर वाली पोस्ट भी है, इसमें हमारे पास कांस्टेबल वाली पोस्ट भी है, और इसमें हमारे पास एचसीएम मिनिस्ट्री वाली पोस्ट भी है, हेड कांस्टेबल वाली। तो मतलब कितनी बढ़िया बात है, ये साल इतना अच्छा है कि चारों दिल्ली की पुलिस की पोस्ट आती है, जिसका आप वेट भी करते हो कि दिल्ली पुलिस की पोस्ट आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कितनी आएगी, देखो जरा ध्यान से। तो हमारे पास कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस के अंदर है हमारे पास, 2 सितंबर को फॉर्म आएगा, 1 अक्टूबर तक रहेगा, और नवंबर दिसंबर को हमारे पास एग्जाम भी हो जाएगा, मतलब सितंबर में आएगा और नवंबर में एग्जाम भी हो जाएगा। आपको सर ऐसे कैसे हो जाता है, 2020 में हुआ है, 2023 में भी हुआ है, तो जल्दी जल्दी एग्जाम करवा देता है हमारे पास, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें सिर्फ 12वीं पास ही चाहिए बच्चा। अच्छा, कांस्टेबल ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, जो ड्राइवर की पोस्ट आती है लगभग बहुत टाइम बाद आती है। पिछली बार 2013 या 14 में आई थी, फिर 2023 में आई थी, और कमाल की बात है 2023 में आई थी, 2025 में फिर से आ गई, 1 साल छोड़ के। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है जिन बच्चों को इस वाली पोस्ट के लिए जाना है। 10 साल बाद आती है, पर यहाँ तो एकदम से आ गई, 1 साल के अंदर ही आ गई, 2023 में आ गई, 2025 में आ गई, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें भी 12वीं पास चाहिए। 19 सितंबर को भैया हमारे पास क्या है, फॉर्म आएगा, 12 अक्टूबर तक फॉर्म रहेगा, और नवंबर दिसंबर में इसका फिर से एग्जाम हो जाएगा। फिर से बहुत जल्दी एग्जाम करवा रहे हैं, लगभग सेम डेट में ही इनका एग्जाम भी हो जाएगा, थोड़ा आगे पीछे। ओके, ये HCM, ये भैया ये जॉब ऐसी है कि इसमें वर्दी भी नहीं पहननी पड़ती, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बहुत बढ़िया जॉब है, 9 to 5 जॉब है।
सुबह जाओ, कोई शिफ्ट वाली जॉब है नहीं इसके अंदर, ये शिफ्ट वाली जॉब नहीं है, बहुत सिंपल सी जॉब है, गए और शाम को वापस आ गए, कोई वर्दी नहीं पहननी और दिल्ली पुलिस का ठप्पा भी लगा हुआ है, समझ रहे हो। तो हमारे पास 7 अक्टूबर के इसके फॉर्म आएंगे, 5 नवंबर तक फॉर्म रहेंगे और दोस्तों दिसंबर 25-26 में इसका एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर और जनवरी के बीच में इस वाले का, HCM वाले का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रीज के अंदर होती है और दिल्ली पुलिस का एक टैग लगा होता है, बहुत ही मतलब आपके लिए एक रिस्पेक्टफुल रहता है कि यार मैं यहाँ जॉब करता हूँ मिनिस्ट्रीज में, ठीक है, और कोई वर्दी भी नहीं पहननी। चलो अच्छा, ये वाला हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO, और दोस्तों हमारे पास TPO, हमारे पास टेलीप्रिंटर ऑपरेटर दिल्ली पुलिस में। अब ये वाली पोस्ट हमारे पास 14 अक्टूबर को इसके फॉर्म आएंगे, 6 नवंबर तक इसके फॉर्म रहेंगे और दिसंबर और जनवरी के बीच में 25-26 में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। तो मतलब इसके अंदर हमारे पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली भी है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाली भी है, HCM वाली भी है और यहाँ पर AWO TPO वाली भी है। तो चारों पोस्ट दिल्ली पुलिस की, ये बहुत रेयरली होता है। तो ये सारी पोस्ट मैंने आपको बताया। अच्छा ध्यान रखना, जो ये वाली पोस्ट है AWO TPO वाली, इसके अंदर दोस्तों आपको 12वीं तो चाहिए। देखो 12वीं तो सब दिल्ली पुलिस वाली उसमें जॉब में चाहिए चारों में, बट यहाँ पर 12वीं के साथ साथ दोस्तों आपके पास 12वीं में PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। तो इस वाली पोस्ट के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए आपको, बाकी सबके लिए वैसे नॉर्मली होगा ही, नहीं होगा तो 3 पोस्ट और हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मैंने आपको इन सब पोस्ट के बारे में बताया, अब इन सभी पोस्ट के बारे में मैंने अलग अलग वीडियोस भी बनाई हुई है और मैं आगे भी बनाऊंगा जिसके बारे में नहीं बनाई हुई है। कुछ जैसे कि मैंने सीजीएल की पोस्ट के बारे में बता रखा, उसकी स्ट्रेटजी बता रखी है, हर पोस्ट की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा मैं, तो आप जुड़े रहना। मैंने आपके लिए हर, जैसे GST इंस्पेक्टर कैसे बने, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कैसे बने, या फिर उसकी सारी प्रोसेस बताई हुई है। तो आप क्या करना, इन वीडियोस को जाकर देखना और मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। अगर आप ऐसे जुड़े रहे तो आपके लिए पूरा फुल इजी हो जाएगा एग्जाम को क्लियर करना, उसके बारे में समझना कि मुझे कैसे उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे कि आपका फायदा होगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स क्लासेस पढ़ा रहा हूं। इन मैथ्स क्लासेस में दोस्तों बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, देखो परसेंटेज की क्लासेस चल रही हैं, तो डेली शाम को 9 बजे दोस्तों मैं मैथ्स की क्लासेस लेता हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीजीएल की हो, चाहे CHSL की हो, चाहे दोस्तों वो सिलेक्शन पोस्ट की हो, चाहे दोस्तों वो MTS की हो, चाहे वो GD की हो, मैथ्स जरूर आता है, तो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ रोज शाम 9 बजे। ये सारी पोस्ट है, आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो जाइए, हाँ इस क्लास की PDF चाहिए, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का ये हमारे पास बार कोड है, साथ साथ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक भी दिया हुआ है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी पोस्ट में से किसी एक पोस्ट में जॉब लेनी है, इस बार रोजगार मिलेगा अगर आप उसके लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।